आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे क्लास 9th की। 3.1 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक लाइन है और ये इस लाइन को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और ये जो लेटी हुई है रेखा उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और उसका जो सामान्य नाम है वो क्या है, एक्स अक्ष। और जो खड़ी है लाइन वो क्या है, हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम वाई अक्ष कहते हैं। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। तो जो लेटी हुई रेखा है उसको एक्स अक्ष, और क्षैतिज, एक्स अक्ष तो हमारा सामान्य नाम है, उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। लेटी हुई रेखा क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसका नाम क्या है, वाई अक्ष। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है इसका, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो ये तो मैंने पहले बता दिया आपको, क्या था, ये क्या थी, हमारी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा का क्या नाम था, एक्स अक्ष। तो उसमें कहा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। तो क्या लिखोगे आप, क्षैतिज रेखा का नाम क्या है, एक्स अक्ष, और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष। तो ये आप लिख लेना, क्षैतिज रेखा का सामान्य नाम क्या है, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का सामान्य नाम क्या है, वाई अक्ष। तो उसके बाद है हमारा दूसरा पार्ट, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। ये दो रेखा जो हैं, प्रत्येक दो तल हैं, तो इनसे बने हुए दो रेखा से जो तल बना है हमारा, उसके प्रत्येक भाग के नाम बताने हमने। इसमें 4 भाग बने, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 भाग बने। तो इनके नाम क्या हैं वो आपने बताना है। तो जो दो रेखाओं के द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। प्रत्येक भाग को क्या है, चतुर्थांश। उसके बाद उसका क्या है, नंबरिंग होगा। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट चतुर्थांश। ये क्या होगा, सेकंड चतुर्थांश। ये क्या होगा, हमारा थर्ड चतुर्थांश, आप लिख लेना। और ये हमारा होगा फोर्थ चतुर्थांश। तो ये हमारे इन दो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से कितने बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। उसके बाद इसमें प्रत्येक भाग के नाम बताने थे, तो हमने बता दिया। ये क्या, कौन सा है, पहला। तो इसको लिखेंगे पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश। तो ये हमारा ये आप बाकी में लिख लेना, यही नाम लिखने थे सेकंड पार्ट में। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, और ये नीचे तीसरा, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये चौथा चतुर्थांश। इसमें सेकंड पार्ट में यही बताना था। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। ये दो रेखाएं, दो प्रतिच्छेदित कहाँ होती है, यहाँ पे होती है। ये क्या होता है, मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही इसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट के हमने आंसर दे दिए। तो
पहला क्या था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम। क्षैतिज कौन सी है, ये रेखा है, इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर क्या है, ये रेखा है, उसका क्या नाम है, वाई अक्ष। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या था, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। प्रत्येक भाग का नाम हमने बता दिया। ये क्या है, पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। उसके बाद थर्ड पार्ट में है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। तो यहाँ होती हैं, यहाँ आपस में काटते हैं प्रतिच्छेदित, तो इसका नाम क्या है, मूल बिंदु। तो यही पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये आकृति दी हुई है, इसके हमने 8 पार्ट हैं, तो इसमें बारी बारी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछे हैं बी के निर्देशांक। तो बी पॉइंट क्या है हमारा, बी यहाँ पे है। बी के निर्देशांक बताने हैं। तो बी का हमारा एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक क्या होगा, पहले तो हमने ये बताना, एक्स एक्सिस पे कितना है ये बी, ये देखो एक्स पे कितना है -5, तो एक्स का क्या होगा -5। और वाई, ये वाई है, तो वाई से लंब खींचो तो ये क्या है -2। तो इसके निर्देशांक बताने के लिए क्या करना है, अपने बी पॉइंट है, बी पॉइंट से लंब गिरा दिया वाई पे और एक्स पे। तो पहले एक्स का देखेंगे तो -5 और वाई पे -2। तो इसके निर्देशांक क्या लिखेंगे, -5 और 2। तो बी के निर्देशांक क्या होंगे, -5, 2, ये आप लिख लेना। उसके बाद है सी के निर्देशांक। सी हमारा कहाँ है, सी हमारा ये रहा। सी के निर्देशांक बताने हैं। तो सी से एक्स पे लंब गिरा, ये एक्स पे लंब गिरा कितना है 5, वाई पे लंब गिराया तो कितना है -5। तो इसके कितने होंगे निर्देशांक, 5। पहले एक्स का आएगा, एक्स का क्या है 5, -5। उसके बाद तीसरा है निर्देशांक -3 और -5। -3 पहले एक्स पे देखो -3 ये है -3, और उसके बाद -5 वाई पे, हमारा -5 वाई पे ये है -5। तो वाई से ये और ये -3 से लंब गिराया, तो कहाँ पे बिंदु मिला, ये ई पे। तो कौन सा बिंदु है, ई बिंदु। तो इसको क्या लिखेंगे, ई बिंदु। पहले आप समझ लीजिए, बाद में मैं लिख के आपको बता दूंगी। तो ई का कितना है, ये -3 और -5 था, -3 से लंब गिराया और -5 से, तो कहाँ पे आके मिले ये 3, ई पॉइंट पे। तो ई हमारा बिंदु होगा। उसके बाद चौथे पार्ट में है निर्देशांक 2 और -4। तो 2 हमारा ये है, हमें बिंदु बनाना है, 2 से लंब गिराओ, और दूसरा -4 से, -4 ये है, तो -4 से लंब गिराया तो ये यहाँ पे आके मिले, तो ये क्या कौन सा बिंदु है, जी बिंदु। तो चौथे पार्ट का आंसर क्या होगा, जी बिंदु। उसके बाद पांचवें में है बिंदु डी का भुज। बिंदु डी कहाँ है, ये रहा बिंदु डी। तो बिंदु डी का भुज बताना है। भुज का मतलब क्या है, एक्स निर्देशांक बताना आपने। भुज का मतलब एक्स निर्देशांक। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, ये एक्स पे कितना है 6, तो बिंदु डी का भुज क्या होगा 6। उसके बाद छठा पार्ट है बिंदु एच के निर्देशांक। बिंदु एच के निर्देशांक, एच का है हमारा, एच ये रहा। तो एच के निर्देशांक बताने हैं हमें। तो एच के निर्देशांक होगा हमारा निर्देशांक, तो एच का निर्देशांक यानी कि वाई पे बताना हमने। वाई का हमारा ये वाई है, वाई पे देखो कितना है 3, और ये क्या है नीचे है -3 है, तो ये -3। तो वाई अक्ष पे क्या होगा -3 एच का निर्देशांक। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है बिंदु एल के निर्देशांक। एल, एल हमारा कहाँ है, ऊपर, ये रहा एल। एल के निर्देशांक क्या है, अब ये इस पे किस पे है, वाई पे है, वाई अक्ष के ऊपर है, तो इसमें एक्स अक्ष क्या होगा 0 होगा। एक्स पे तो ये 0 है, और वाई पे कितना है 5, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 0,5। उसके बाद है बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम ये है, बिंदु एम में
क्या है, एक्स अक्ष पे कितना है, एक्स पे आइए, तो एक्स पे कितना है -3, और वाई पे तो ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो वाई पे क्या है 0, तो इसके क्या होगा -3, 0। तो ये 8 के 8 पार्ट हमारे हो गए। तो वैसे तो मैंने ग्राफ पे आपको बता दिए, अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको लिखना बता देती हूँ। ये क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा था कि क्षैतिज रेखा का नाम बताइए, और तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है, एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष। दूसरा पूछा था ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, तो उसको क्या नाम है, वाई अक्ष। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा था उसने कि दो रेखाओं द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और पहला क्या है, प्रथम चतुर्थांश, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरा तृतीय चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद थर्ड पार्ट में था कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करें आपस में, तो ये जो बिंदु था जहाँ वो काटती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ये बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु। तो ऐसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को लिखना है। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है, पहले फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन लिखना है। तो बी के निर्देशांक लिख के क्या है उसके -5 और 2। दूसरा है सी के निर्देशांक, तो सी के निर्देशांक लिखोगे पहले, फिर क्या है उसका 5 और -5। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारा निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई, तो उसको ई लिखोगे। उसके बाद चौथा पार्ट था हमारा, तो निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो वो हमने क्या किया था, जी। तो उसके बाद हमें हमारा पांचवा पार्ट, बिंदु डी का भुज क्या था, 6 आ जाएगा। उसके बाद छठा पार्ट था हमारा बिंदु एच के निर्देशांक, तो बिंदु एच के निर्देशांक क्या थे, -5 और -3। उसके बाद सातवां पार्ट था हमारा बिंदु एल के निर्देशांक, तो बिंदु एल के क्या थे, 0 और 5। उसके बाद हमारा आठवां पार्ट था बिंदु एम के निर्देशांक, तो वो क्या थे, -3 और 0। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, और ग्राफ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो और अपनी जो फ्रेंड्स को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।